नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के बल्थी महेशपुर गांव में देर रात महेश मंडल के घर में भीषण आग लग गई। कोढ़ा प्रखंड के खेरिया पशु बाजार में पशु क्रूरता के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बारसोई प्रखंड में लगवा गांव के 10 ग्राम में भाई बहन का घर जलकर राख होने के बाद सहयोग के लिए जेडीओ जिलाध्यक्ष की ओर से पीड़ित परिवारों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। मनसाही प्रखंड के मरंगी गांव में खलिहान में रखे 3 किसानों को तैयार फसल में आग लग गई और आग से फसल जलकर राख हो गई। हसनगंज प्रखंड के रामपुर पंचायत के पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। हल्का प्रखंड में खाना बनाने के दौरान आगजनी, आधा दर्जन घर जलकर हुए खाक। मनसाही प्रखंड के जयनगर चौक पर ज्वेलरी की दुकान में लूट, पीड़ित दुकानदार ने एक शख्स पर लूट की आशंका जताई। मुंगेर में सरकार आपके द्वार स्वच्छता आपका अधिकार तारापुर प्रखंड के लौना पंचायत अंतर्गत महादल टोला में शिविर का आयोजन किया गया। मुंगेर के तारापुर में समझौते के बाद भी मानदेय निर्धारण समेत अन्य मांगे पूरा नहीं किए जाने के विरोध में आशा कार्यकर्ता हड़ताल करेंगे। पूर्णिया के कस्बा मिर्जाबारी स्थित अल अमान एजुकेशन की ओर से गांव और टोले मोहल्ले में जाकर बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया गया। पूर्णिया के कस्बा थाना में सुरक्षा को देखते हुए थाने का बाउंड्री वॉल का काम किया गया। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने लिखित आवेदन दिया है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड की सड़क जर्जर है, जिसकी मरम्मती नहीं हो रही। पूर्णिया सदर क्षेत्र में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्थानीय पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया सह विश्वविद्यालय परिसर में पीजी संकाय के छात्रों की समस्याओं को लेकर हंगामा हुआ। इस मौके पर विश्वविद्यालय संयोजक रवि गुप्ता ने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से लगातार छात्रों के ऊपर फरमान जारी किया जा रहा है, जो छात्रों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। धमदाहा अनुमंडल के चलंत लोक अदालत की टीम पहुंचकर इलाके के लंबित मामलों का निपटारा करने पहुंची। इस लोक अदालत में काफी संख्या में आमजन मौजूद होकर अपनी समस्याओं को निपटारा करवाने लगे। ज्यादातर मामले जमीन विवाद से जुड़े थे। कस्बा प्रखंड में 10 किसानों को राष्ट्रीय बीज ग्राम योजना के अंतर्गत अनुदान के तौर पर बीज का वितरण किया गया। यह बीज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को जिला कृषि पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने अपने हाथों से दिया। बायसी अनुमंडल मुख्यालय के बायसी पूरब चौक के पास उच्च विद्यालय बायसी में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। सीधा रुख करेंगे झारखंड का, जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह हमारी झारखंड के मेहनतकश किसान, जहां 2013-14 में कृषि विकास दर 4.5 थी, माइनस 4.5 थी, और इस 4 वर्ष के अंदर 19% वृद्धि कर आज झारखंड का विकास दर 14 पॉइंट समथिंग हो गया है, 14.29%। तो इसके लिए जो लंबी छलांग जो हमारे झारखंड के मेहनतकश किसान जो लगाई है, और ये दुनिया को बताने का काम किया हमारी झारखंड के किसान कि झारखंड के किसान में बहुत क्षमता है
और उस क्षमता को हमारी सरकार की नीतियां, शासन के सहयोग से ही संभव हो पाया है। और इसके लिए कृषि विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षमता जो हमारे राज्य के किसान के पास है, तो इस क्षमता का उपयोग हम 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी की दुगुना और ये किसानों का उत्साह, और किसानों के उत्साह से मैं भी उत्साहित हूं, और इसलिए हम लोग ने तय किया 2022 तक दुगुना नहीं बल्कि चौगुना करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बनेगा। और उसको ध्यान में रखकर ही ये ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट, जहां नई टेक्नोलॉजी को देश दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर फूड सेक्टर में, ये कार्यक्रम कराने का पीछे एक उद्देश्य ये था, एक जरिया था ये, ताकि हमारे राज्य भर के किसान आकर देखे, समझे और अनुभव प्राप्त करके अपने कृषि के क्षेत्र में इन अनुभव का उपयोग कर कम लागत में कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से ग्लोबल समिट की। और इस अवसर पर जो हमारे किसान का उत्पादकता है उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था, प्रोसेसिंग की भी व्यवस्था को ध्यान में रखकर आपने देखा कल 50 फूड प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास हुआ। और इस मार्केटिंग की व्यवस्था में विभिन्न देशों के लोग के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। अब जैसे चाइना से भी हमारी कल चीन के कृषि मंत्रालय से भी बात हुई, और बहुत जल्द झारखंड सरकार और चाइना में एमयू होने जा रहा है। जो हमारे यहाँ भिंडी उत्पादन होता है, वो भिंडी अब झारखंड का भिंडी चाइना के देश में जाएंगे, और एमयू करने के बाद इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि चीन के बाजार में झारखंड की भिंडी और अन्य कृषि उपज वहां बिके। चीन के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के संबंध में अलग से वो टीम भेज के यहाँ अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद चाइना भी यहाँ उन्होंने आश्वस्त किया कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी हम लगाएंगे। उसी तरह मोरक्को के राजदूत द्वारा बताया गया कि उसकी देश की आबादी और झारखंड की आबादी लगभग बराबर है, तो दोनों जगह कृषि में कई सफल प्रयोग हुए हैं, और आपसी संबंध बनाकर किसान एक दूसरे जगह से अच्छे कृषि कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हम मोरक्को कंट्री के साथ भी करेंगे, और उनका जो ग्रीन प्लान जो बहुत सफल है, जिसका लाभ झारखंड के किसान ले सकते हैं, और कम पानी में कैसे बेहतर कृषि का तकनीक लगाकर हम उपयोग कर सकते हैं, ये मोरक्को के साथ हम लोग टाई अप करेंगे। इसी तरह इजराइल के साथ का भी लोग यहाँ एक्सीलेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस, वो भी हम लोग एमयू करके भारत सरकार को हम लोग 2-3 दिन के अंदर पत्र लिख देंगे, ताकि प्रशिक्षण यही हमारे झारखंड को किसान को मिले। ये इजराइल गवर्नमेंट से के प्रतिनिधि से, उसके एम्बेसडर से बात हुई। उसी तरह आज के इस समापन अवसर में हम सबों के बीच पद्म विभूषण से सम्मानित योग गुरु ने भी इस राज्य की जनता, और लगातार झारखंड से अलग राज्य होने के बाद हमारे योग गुरु का झारखंड के प्रति प्रेम, झारखंड के किसानों के प्रति प्रेम, और इन्होंने आज आप सबों के समक्ष घोषणा की है कि जो भी ऑर्गेनिक, चाहे धान हो, चावल हो, आटा हो, चाहे सब्जी हो, और जो सबसे बड़ी बात, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीठी क्रांति का जो आह्वान किए थे, तो झारखंड जैसा प्रदेश, झाड़ जंगल वाला प्रदेश, जहां मीठी क्रांति की काफी गुंजाइश है, और इस दिशा में भी माननीय रामदेव जी ने जितने राज्य के हमारे किसान मधु उत्पादन करेंगे, उसका प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग यहाँ खोलेंगे, और सारा परचेज रामदेव बाबा जी करेंगे।
उसी तरह ऑर्गेनिक जितने भी फार्मिंग होंगे सारा फार्मिंग रामदेव बाबा जी करेंगे। उसके साथ हम लोग बहुत जल्द एमयू करने जा रहे हैं। तो विशेष करके इस ग्लोबल समिट में जो मैं मानता हूँ उपलब्धि तो काफ़ी है, जो हमारा इस देश का स्वाभिमान बढ़ाने में जो स्वामी रामदेव जी जो लगे हुए हैं, और स्वावलंबी तभी बनेगा जब हम अपने देश के किसानों को, देश के लोगों को प्रमोट करें। अब तक आज़ादी के इतने वर्षों के बाद ये जो 67 साल जो देश में शासन चले। बायसी अनुमंडल मुख्यालय के बायसी पूरब चौक के पास उच्च विद्यालय बायसी में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। धनौदा थाना क्षेत्र के रामागढ़ा स्थित मंदिर पुजारी की अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। सिसवन प्रखंड क्षेत्र में साहिब दरबार सेवा संस्थान की ओर से मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाकर आंखों की जांच की गई। सीवान के सदर प्रखंड के औरई गांव में चल रहे सीताराम नामक महायज्ञ में प्रवचन सुनने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सिसवन थाना क्षेत्र के गंगपुर सिसवन जमीनी विवाद को लेकर हुई दो पाटीदारों के बीच मारपीट। दरौदा थाना क्षेत्र के कमला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्लर्क से अज्ञात अपराधियों ने मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। शेखपुरा के सदर प्रखंड के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में 30 लाख गबन के मामले में पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक विकास औलिया को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा के टाउन हॉल में आयोजित मद्य निषेध पर जन जागरूकता सभा के मौके पर मद्य निषेध के डीजे गुप्तेश्वर पांडे शराबबंदी से होने वाले फायदे और शराब के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से स्कूली बच्चों को अवगत कराते नजर आए। शेखपुरा के बरबीघा हाई स्कूल के छात्र सोनू ने 400 मीटर की दौड़ में द्वितीय और 1500 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। शेखपुरा समाहरणालय के सभाकक्ष में डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। छपरा के मांझी में ताजपुर सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। चौथी बिहार राज्य हैंडबॉल सब जूनियर मीट छपरा के सीपीएस में 7 दिसंबर से शुरू होगी। मांझी प्रखंड के दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरियापुर में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। रामकृष्ण आश्रम की ओर से 300 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जलालपुर प्रखंड के रेवाड़ी गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने इसके लिए जांच की मांग की है। दरभंगा के बिरौल में सीएचसी में सरकारी पोखर में पानी में तैरती बुजुर्ग की लाश बरामद हुई। धरवाड़ा में माले कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। संगठन को मजबूत करने के लिए लिए गए कई फैसले। नवादा और मकरमपुर पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। जननायक कर्पूरी बाबा नागार्जुन स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पिछले एक हफ्ते से थाना क्षेत्र के एक गांव से अगवा लड़की को केवटी पुलिस ने दिल्ली मोड़ के बस स्टैंड से बरामद कर लिया है। राढ़ी पूर्वी पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों की आमदनी दोगुना करने समेत कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। केवटी में बिजली ऑफिस की टीम ने प्रखंड क्षेत्र में भारी बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया है। कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पौनद निवासी संजीत दास ने अपने ही गांव में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरभंगा रेल आरपीएफ के उप निरीक्षक जवाहरलाल को समस्तीपुर मंडल की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में चल रही नवाह यज्ञ में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इन दिनों 24 घंटे श्रद्धालुओं को माता के दरबार में तांता लगा रहता है। सीओ अजीत कुमार झा अंचल क्षेत्र में कई जमीन विवादों को सुलझाने में लगे हैं। केवटी प्रखंड के चकभवानी में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के तहत बने मत्स्य हैचरी का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम के साथ अधिकारी मौजूद रहे। केवटी प्रखंड में भूकंपरोधी भवन बनाने के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन प्रखंड के कई राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। राजमिस्त्रियों को दी जा रही प्रशिक्षण को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निरीक्षण किया और प्रशिक्षकों और राजमिस्त्री से बातचीत की। केवटी प्रखंड में जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार ने कृत्रिम ढंग से मछली बीज के उत्पादन की जानकारी दी, जिससे बड़े स्तर पर मार्केटिंग होने की बात कही। मछली पालन के लिए 9 तालाब बनाए गए हैं, जिससे सालाना 20 से 25 लाख रुपए के आय होने का अनुमान लगाया गया है। दरभंगा सदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के सहरसा जाने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सदर मंडल उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने माला पहनाकर सबका स्वागत किया। बिरौल प्रखंड के खुले में शौच से मुक्त के लिए बीडीओ जितेंद्र कुमार की ओर से जनप्रतिनिधियों और नोडल पदाधिकारियों को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान लोगों को अधिक से अधिक घरों में शौचालय निर्माण के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। केवटी प्रखंड में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने बनेगा भूकंपरोधी मकान लेकर गीत गाया। गीत की पंक्तियों के माध्यम से भूकंपरोधी तकनीक को बड़े ही सरल तरीके से राजमिस्त्रियों को समझाया गया। बगहा एक प्रखंड के चतरवा मझौवा में 7 निश्चय योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। बगहा 2 प्रखंड के पचरुखा मध्य विद्यालय में स्कूली छात्रों के साथ WWF की टीम ने कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन कर जानकारी दी। बगहा 2 प्रखंड के पटखौली सतरघाट से पुलिस ने शराब और बाइक के साथ कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बगहा-2 प्रखंड के चीनी मिल रोड स्थित नॉर्थ बिहार शुगर मिल्स हाई स्कूल नरईपुर में स्काउट्स का प्रशिक्षण दिया गया। बगहा-2 प्रखंड के नरईपुर निवासी रसोईया विघ्ना देवी के निधन से राजकीय मध्य विद्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। बगहा के रामनगर प्रखंड क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की ओर से पर्व और मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बगहा-2 प्रखंड के गुबरहिया जंगल में भैंस चरा रहे किसान पर अपराधियों ने गोली चला दी। बगहा के रामनगर प्रखंड के ई किसान भवन में इफकोट पटना की टीम ने चलंत जांच मशीन के साथ पहुंचकर 60 किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की। बगहा-2 प्रखंड के जीतपुर बंजरिया में देसी शराब निर्माण का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ उपकरणों और 2 कारोबारियों को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बगहा-2 प्रखंड के राव मार्केट स्थित दैनिक अखबार के ब्यूरो प्रभारी चंद्रमोहन यादव को इंसेफ्लाइटिस की शिकायत के बाद यूपी के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पत्रकार की मदद के लिए सामाजिक संगठन आगे आए। बगहा 1 प्रखंड के नौकी बाजार के अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था का नगर परिषद सभापति ने औचक निरीक्षण किया। कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश के साथ ही ड्यूटी से गायब गार्ड को जारी किया कारण बताओ नोटिस। बगहा-2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन के रेल ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जीआरपी ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बाढ़ अनुमंडल में सड़क हादसों में इजाफा। एक और जहां छात्र को ट्रक ने कुचला, वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी मटेरियल गेट के पास वाहन की टक्कर से 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए। अथमलगोला प्रखंड में आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है, यहां तक कि आरटीआई की पूर्ण जानकारी तक नहीं दी जाती। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय सवेरा चौक के पास कुछ बदमाशों ने एक टैंक लॉरी के ड्राइवर को बीच सड़क पर रोककर मारपीट शुरू कर दिया। बाढ़ में युवा ब्लड ग्रुप के बैनर तले लगातार लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली जा रही है। बाढ़ में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम और दानापुर मंडल के डीआरएम ने पटना से मोकामा तक रेलवे लाइन का जायजा लिया। मोकामा के अंचलाधिकारी के ड्राइवर में नशे की हालत में खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचने के दौरान 2-3 जगहों पर वाहनों में टक्कर मार दी। बाढ़ थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की वारदात में इजाफा। सदर बाजार इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अथमलगोला प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार मनीष भारद्वाज की कार्यशैली से इन दिनों समाज का एक पक्ष खासा नाराज चल रहा है। अथमलगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव और बुजुर्ग इलाके में इंडियन ऑयल के पाइप से तेल चोरी के मामले में अनुमंडल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बाढ़ व्यवहार न्यायालय में लंबे समय से कई एक्स स्कूटी मजिस्ट्रेट की सीट खाली है, जिसके चलते न्यायालय में कई काम लंबित पड़े हैं। बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी प्रखंड विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। हालात यह है कि प्रखंड के सुदूर ताल इलाके में लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं हो रही हैं। इलाके के दलित और महादलित टोला में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों ने कई बार विकास को लेकर स्थानीय प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और गांव में गंदगी का अंबार लगा है। भंडारक प्रखंड का लेमुआबाद पंचायत के करीब 152 भूमिहीन दलित और गरीब परिवारों को 2007 में सरकारी स्तर पर जमीन का पर्चा वितरण किया गया, लेकिन कई साल बाद भी लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला। सरकार की ओर से दी गई जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। गरीब परिवार दबंगों के डर से जमीन होते हुए भी भूखे मरने की कगार पर है। अथमलगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव में कुख्यात अपराधी जनार्दन यादव के फरार होने के मामले में अथमलगोला थाना अध्यक्ष के साथ पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसएसपी ने इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। फरार अपराधी की तलाश फिर से शुरू कर दी गई। बाढ़ के कचहरी घाट से लेकर उमानाथ गंगा घाट तक नगर परिषद की ओर से बनाए गए नाले से पानी का निकास गंगा नदी में किए जाने से गंगा लगातार प्रदूषित हो रही है। नगर परिषद की ओर से जहां एक ओर गंगा स्वच्छता अभियान के तहत नमामि गंगे की योजना पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषित जल गंगा में बहाया जा रहा है। मोकामा थाना के ठीक सामने कोचिंग से पढ़ाई कर लौट रहा छात्र ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना से गुस्साए लोगों ने मोकामा थाना के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गई। बाद में मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद जाम हटाया गया। मोकामा और बड़हिया टाल क्षेत्र में किसानों को खुशी का माहौल है। दरअसल बिहार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए सूखे खेत को पटवन के लिए पेन बनाने का आदेश दिया है। पेन निर्माण को लेकर इंजीनियर की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। किसानों ने इस कार्य के लिए सांसद को बधाई दी। अथमलगोला प्रखंड के फुलेलपुर पंचायत में नल जल योजना का बुरा हाल है। वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक कई वार्डों में लगाए गए नल जल योजना दिखावा बनकर रह गया है। इलाके के लोग प्रदूषित जल पीने को मजबूर हैं। इलाके के ग्रामीणों ने सरकार से घटिया काम कराने वाले जनप्रतिनिधि और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुंगेर जिले के तारापुर में एलजेपी का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संकल्प लेकर पार्टी के प्रति सदैव समर्पित रहने की शपथ ली। समारोह का शुभारंभ केक काटकर किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि एलजेपी सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान और सांसद चिराग पासवान ने हमेशा सवर्ण को भी आरक्षण देने की मांग उठाई। जमालपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जमालपुर दशरथपुर धरहरा मुख्य मार्ग पर प्रखंड संयोजक प्रीतम कुमार की अध्यक्षता में कोलकाता में होने वाली विशाल रैली की सफलता को लेकर बैठक की गई।
मुंगेर कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा में बन रहे गंगा रेल सह सड़क पुल के अप्रोच पथ के कार्य को भूस्वामियों ने रोक दिया। भूस्वामियों ने अधिकारियों से मुआवजे की रकम जल्द देने की मांग की है। फारबिसगंज के रामपुर में नागरिक संघर्ष समिति के सदस्यों ने बापू की 150वीं यात्रा पर कलनंद मणि का शॉल उड़ाकर शानदार स्वागत किया। फारबिसगंज के सिमरबनी उच्च विद्यालय के प्रांगण में कलावती उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जयशंकर झा के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। फारबिसगंज सदर में बीजेपी का सदस्यता अभियान नगर अध्यक्ष धीरज पासवान के नेतृत्व में चल रहा है। फारबिसगंज के नरपतगंज में युवा शक्ति जिलाध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। फारबिसगंज के सोनापुर पंचायत के कुचाकामा गांव में कृषि विभाग के मृत्युंजय सिंह की ओर से बटन मशरूम उत्पादन का कार्य कुछ महिला कृषकों से करवाया जा रहा है। फारबिसगंज के रानीगंज में पुलिस ने एस ड्राइव में 8 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। फारबिसगंज के नरपतगंज में युवा शक्ति जिलाध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। फारबिसगंज सदर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगाकर 30 नवंबर को कोलकाता में होने वाली छात्र रैली में हिस्सा लेने का आह्वान किया। फारबिसगंज में नगर अध्यक्ष धीरज पासवान के नेतृत्व में चलाया जा रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान। फारबिसगंज के ओसरी घाट पर बने पुल के पास मिट्टी धंसने से बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। बेतिया मुफस्सिल थाना के एसपी के नेतृत्व में धांगा टोली में शराब भट्टियां ध्वस्त की गई हैं और 6 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। मझौलिया प्रखंड के सरिसवा से टेलिया पट्टी जाने वाली सड़क जर्जर है। सड़क पर पानी रहने से सड़क जर्जर हो गई है। नौतन प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना पशु चिकित्सालय अभी तक हैंडओवर नहीं, किसी को पता नहीं मिला है। नौतन प्रखंड परिसर में कचरे का अंबार लगा हुआ है, स्वच्छता की पोल खोल रहा है। बेतिया के गौनाहा प्रखंड में किसान चौपाल लगाया गया और किसानों को आधुनिक खेती के टिप्स दिए गए। मैनाटांड प्रखंड में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन हुआ। किशनगंज के माझिया गांव में विद्यालय में शिक्षकों की ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बहादुरगढ़ और टेढ़ा गांव को जोड़ने के लिए आधा अधूरा पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। किशनगंज जिले में गलगलिया में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनादर हो रहा है। प्रतिमा पूरी तरह से टूट चुकी है। बहादुरगंज प्रखंड में गांव तक बिजली पहुंच जाने से लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। बिजली से संचालित ग्रिल फैक्ट्री लगाकर लोग आमदनी कर रहे हैं। देवघर के जसीडीह प्रखंड के नयाड़ी गांव में हवाई अड्डा विस्थापित परिजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मंदिर प्रबंधन और सजानी किसान कृषि विज्ञान केंद्र ने ग्रामीणों को फूलों की खेती के लिए अग्रसर किया। देवघर के मार्गों पर मुंडा प्रखंड में जिला सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से जनता को जागरूक करने और कई योजनाओं की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। देवघर के मधुपुर प्रखंड के मधुपुर में पैरा टीचर्स शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। धरना के माध्यम से मंत्री विधायक के आवास के सामने धरना दे रहे हैं। देवघर में पैरा टीचर्स की ओर से घेरा डालो कार्यक्रम में मंत्री श्रीराज परिवार के आवास पर धरना दिया जा रहा है। सारठ प्रखंड ग्राम कालीजोत में मिलाद समारोह का आयोजन किया गया। कांडी प्रखंड के सैकड़ों औपचारिक शिक्षकों ने दूसरे दिन भी काला बिल्ला लगाकर विद्यालयों में कार्य किया। कांडी प्रखंड के कुरकुट्टा गांव निवासी राजाराम के 4 साल के बेटे की मौत हो गई। कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित 20 सूत्री कार्यालय में बीजेपी प्रखंड कार्य समिति की बैठक हुई। मेराल पूर्वी पंचायत में मुखिया पद के लिए हो रहे उपचुनाव में गुरुवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। कांडी प्रखंड के बजरंगबली मंदिर प्रांगण में किसान संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। गढ़वा में रंका के अंबिकापुर में मार्ग पर सीजो मोड़ के पास मालवाहक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दंपति घायल हो गए। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अनिल कुमार के निर्देश पर ब्लॉक परिसर स्थित प्रमुख कार्यालय में 1 दिवसीय जिला स्तरीय जन्म मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। रमना प्रखंड मुख्यालय के सहारा भवन के प्रांगण में ज्वाइंट वेलफेयर फाउंडेशन ग्रुप निर्माण को लेकर स्थानीय समाज सेवियों की बैठक हुई। भवनाथपुर पंचायत के सचिव ने बीईओ से आवेदन सौंपकर राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालयों में संचालित किए जा रहे राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल भवनाथपुर को मूल स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। भवनाथपुर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य कमेटी के आह्वान पर पैरा टीचर्स पर हुए दमनात्मक कार्रवाई का विरोध हुआ। भवनाथपुर प्रखंड के खरौंधी थाना क्षेत्र के रहने वाले लवकुश प्रजापति के साथ इनके रिश्तेदारों ने ही जमकर पिटाई कर दी। वंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र के नया खांड ग्राम स्थित होली क्रॉस उच्च विद्यालय के परिसर में सेंट स्टीफन चर्च में पावन पुरोहिताभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन में नया खांड ग्राम से चौथे पुरोहित के रूप में अरविंद कुजूर का पुरोहित अभिषेक कराया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।